ओम नमः शिवाय। सुप्रभात मित्रों, अभी हमारे देश में सबसे ज्वलंत और सबसे प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला स्थान है वो है संभल। जी हाँ, संभल वो स्थान है जहाँ पे पुराणों में वर्णन है कि कई ऋषि मुनि वहाँ पे तपस्या करते थे, भगवान का आवागमन होता था तथा हमारे पृथ्वीराज चौहान जी की स्मृतियाँ भी वहाँ पे सजोई हुई हैं और भविष्य में हमारे कल्ली भगवान जो जन्म लेंगे वो संभल में ही लेंगे। ऐसी कथा हमारे पास उपलब्ध हुई है जो कि पुस्तकों और हमारे पुराणों में वर्णित है। लेकिन इस संबल स्थान का बड़े दिनों से कोई नाम व निशान नहीं था, कहीं पे कोई ज़्यादा मीडिया में ये कभी दिखाया नहीं गया था। संभल भारत भूमि में ही है, लेकिन ये भारत भूमि जो हिंदू बहुल और सनातनियों का गढ़ माना जाता है, वहीं पे ये संभल मुस्लिम बहुल एरिया में तब्दील हो गया है। ऐसा कि मीडिया इत्यादि के द्वारा ये पता चला कि 1946 के बाद यहाँ पे 1976 में भी कुछ दंगे हुए थे, जिससे हिंदू परिवार अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल गए थे। आज़ादी के उपरांत इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होना एक हिंदू बहुल देश में एक बहुत ही चिंताजनक बात है। जैसा कि समस्त राजनीतिक दल एक दूसरे पे कहते रहते हैं या आरोप लगाते रहते हैं कि वो हिंसक और पक्षपात की राजनीति करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों से जब शासन कांग्रेस, सपा इत्यादि सभी का था, आज बीजेपी का भी आया हुआ है, तो इन सभी के उपरांत, इन परिस्थितियों के उपरांत भी एक संभल नामक बहुल हिंदू बहुल जो स्थान था, वहाँ से हिंदुओं का पलायन कैसे हो गया तथा इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक हैं इस देश में, उनकी इतनी कहाँ से परिस्थिति सुदृढ़ हो गई कि वहाँ के जितने भी सनातनी निशान थे, जितने भी मंदिर थे, बावड़ी थे, कुएं थे, तालाब थे, सभी के ऊपर अतिक्रमण करके उसे पूरी तरह से ज़मीन के अंदर दबा दिया गया। ये सब चीज़ें कैसे हुई, इसकी जानकारी क्या प्रशासन और अन्य राजनीतिक दलों को नहीं थी? वहाँ पे सपा के सांसद हमेशा से जीतते आए थे, उनको भी ये जानकारी क्या नहीं थी? इस तरह से आपस में मतभेद पैदा करने वाले तथा षड्यंत्रकारियों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने वाले, उनके षड्यंत्रों को नज़रअंदाज करने वाले परिस्थिति हमारे देश में जो आई है, यह परिस्थिति पहले भी हुई थी जब महाभारत काल में गांधार नरेश शकुनी भी इसी तरह हस्तिनापुर में आके अपने षड्यंत्रों का कुचक्र चलना प्रारंभ किया था। इसके तहत ही कई तरह के उनके घृणित कार्य अभी भी उपलब्ध है। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू बहुल देश में जहाँ पे हम लोग सनातनी होते हुए भी अन्य धर्मों, अन्य समुदायों, अन्य विचारधाराओं के लोगों को भी अपने यहाँ आश्रय दिए हैं तथा वो यहाँ पे आए, उनको अच्छी परिस्थिति और अच्छे से अच्छी सुविधाएं प्रदान की। वही लोग आज हमारे चिन्हानों को, हमारे जानकारियों को और हमारे समस्त उल्लेखों को नष्ट करना के पीछे अपनी पूरी तंत्र लगा दिए हैं। इस तरह की विचारधारा वाले लोग जो केवल स्वयं को और अपने को ही देखना चाहते हैं, इस देश में रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। यदि उनको रहना है तो वो अपनी विचारधारा पे परिवर्तित करें। जो इस देश की प्रमुख विचारधाराएं हैं कि सभी मिल बांट के रहें, सभी सुख शांति पूर्वक रहें, षड्यंत्र, हिंसा तथा
विरोध करें, लेकिन हिंसात्मक विरोध कभी न करें। वैचारिक विचार विमर्श करें, लेकिन षड्यंत्रकारी विचार विमर्श कभी न करें। किसी साजिश में देश के इस जड़ को खोदने की चेष्टा न करें। ऐसे विचारधारा के लोग जो इस देश को अपना बनाना चाहते हैं या इसके महान वैभव को नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें राजद्रोही के रूप में उपयोग में सजा देना ही प्रशासन का कार्य है। संभल में आने वाली समस्त खुदाइयों में जो अभिलेख इत्यादि चीज़ें मिल रही हैं, इससे तो पूरी तरह सिद्ध होती है कि यहाँ पे आए हुए कुछ लोग अपनी विचारधाराएं को इतनी घटियापन से दिखाना चाहते हैं कि वो किसी और प्रतीक को, किसी और के ज्ञान को, किसी और की उपलब्धि को उनके नज़रों में कीड़ा या पूरी तरह से उनको तकलीफ़ पहुंचाती है। ऐसी तकलीफ़ की भावना जिनके मन में है, वो अपनी भावनाओं पर संयम करें और उसे नष्ट करें। अच्छी संगति का प्रभाव पड़ाए, जिससे कि वो हमारे साथ रह सके। अन्यथा जो देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, उन मार्गों को प्रशासन को प्रशस्त करना चाहिए। ऐसे लोगों के विचार को यदि नहीं बदल सकते तो उनको ही बदल देना अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह किसी शरीर में एक गंभीर बीमारी के कीटाणु को नहीं छोड़ा जा सकता, उसी तरह इन्हें भी समाज में छोड़ना समाज के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिए सभी से एकजुट होकर अनुरोध है कि वो गलत को गलत कहें और गलत का प्रतिकार करें और गलत के सामने सर न झुकाएं। प्रशासन अपनी कर्तव्य को पूरी तरह से चाक चौबंद रूप से इसे पालन करे, न कि किसी के बहकावे या किसी के विचार को या किसी के पक्ष को लेके इस तरह का कोई कार्रवाई न करे। जो सत्य है उसी के अनुसार उसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।